नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पीली मंदोरी में जो 2 बच्चे लापता हुए थे उसके बाद वो मिल चुके हैं। तो उसके बाद लगातार जो वो लोगों के मन में एक ही संशय बरकरार है कि आखिर उन बच्चों को उस कमरे में किसने कैद किया। या जब बच्चे जो है पुलिस वहाँ तक पहुँची तो उनमें से एक बच्चा जो वो लगातार ये कह रहा था कि हमारा क्या कसूर है, मैं तो खेत में गया हुआ था, जिसका कसूर है उसको पकड़ो। तो इसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि बच्चे ने शायद कोई शरारत की होगी किसी और बच्चे ने, और उसका नाम जो है वो लिया जा रहा होगा। तो ऐसे में जब हमने इस मामले की पूरी पड़ताल की तो पता चला कि फ़िलहाल तो पुलिस ने, अब बता दें कि क्या कार्रवाई अभी तक कर रखी है। तो पुलिस ने जिस घर के अंदर वो बच्चे जो है वो कमरे के अंदर थे, उस घर के 3 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया था, जिनमें से 2 को छोड़ दिया गया। एक महिला को जो है वो अभी गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। अब उस महिला को गिरफ्तार क्यों किया, उस पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि उस महिला ने बच्चों को जो है वो डराया धमकाया था कि आपके पिता ने जो है वो किसी का कत्ल कर दिया है, और कत्ल करने के बाद अब पुलिस जो है वो आ रही है और आपको पकड़ के लेके जाएगी। इस तरह की चर्चा जो है वो सामने आ रही है। बाकी पुलिस पूछताछ में क्या कुछ महिला का बोलती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फ़िलहाल ये चर्चा चल रही है। तो उस महिला ने जो उन दोनों बच्चों को जो है वो कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद बताया किसी को भी नहीं, और केवल उस महिला को पता था कि बच्चे कहाँ पे हैं, बाकी किसी को भी पता नहीं था, ऐसा बताया जा रहा है। तो जैसे ही आप बच्चों को ढूंढने का प्रयास किया गया, पुलिस में शिकायत दी गई, तब भी जो है वो नहीं बताया गया। इवन कि जो महिला है उसका पति भी जो है वो बच्चों को ढूंढने में साथ जो है वो भागदौड़ करता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन उस महिला ने किसी को भी नहीं बताया, और बच्चों को जो है वो छिपाने के जुर्म में उसको जो है वो गिरफ्तार किया गया। विभिन्न धाराओं के तहत मामला भी जो है वो दर्ज किया गया है। अब उस महिला ने उन बच्चों को क्यों ऐसे झूठ बोला था, क्यों उनको डराया था, और क्यों उनको कमरे में बंद किया था, ये सवाल अभी भी सवाल ही जो है वो बने हुए हैं। और पुलिस पूछताछ के बाद जो है वो महिला क्या कुछ कबूलती है, क्या महिला को किसी तरह की कोई मानसिक परेशानी थी, या फिर उन बच्चों से कोई द्वेष था, या उन बच्चों के माता पिता से कोई द्वेष था, जिसके चलते जो है उन बच्चों को छिपाया गया और बताया किसी को भी नहीं, रात भर ढूंढने के बाद भी जो है वो नहीं बताया गया। या फिर महिला जो उन बच्चों के साथ कुछ, अगर बात करें तो उनका मर्डर करने जैसी, या कोई टोना टोटका के, कोई इन झाड़ फूंक वालों के चक्कर में आकर के उन बच्चों को जो है वो बलि देना चाहती थी। ये बहुत सारे सवाल जो है वो अभी भी बने हुए हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। पुलिस पूछताछ महिला से कर रही है। पूछताछ में क्या कुछ महिला के द्वारा कबूला जाता है, या फिर ये भी हो सकता है कि महिला ने मजाक में उनको जो वो बंद कर दिया हो, और उसके बाद जो है वो जैसे मामला बढ़ता गया तो उस महिला की जो बताने की हिम्मत ना हो पाई हो कि तुझे डांट पड़ेगी कि इन बच्चों को क्यों छिपाया। यानी कि दोनों ही तरह की बातें जो वो हो सकती हैं। खैर, आने वाले समय में पुलिस पूछताछ में महिला जो वो क्या कुछ कबूलती है कि आखिर बच्चों को जो वो क्यों छिपाया था, या फिर उस महिला के द्वारा छिपाया गया था, या फिर कोई और कारण था, बच्चे अपने आप जा करके छिपे थे। अभी इस तरह की कोई भी जो है वो बात सामने नहीं आ रही है। खैर, पुलिस पूछताछ में क्या कुछ होता है वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उस महिला पे जो है वो मामला दर्ज जो है वो जरूर कर लिया गया है, और बच्चों को छिपाने के जुर्म में जो है वो मामला दर्ज किया गया है। उसको गिरफ्तार पुलिस ने कर रखा है। पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होते हैं वो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। खैर, आपको क्या लगता है, क्या उस महिला ने जानबूझ के उन बच्चों को छिपाया है, तो क्यों छिपाया होगा? लगभग चर्चाएं यही चलती हैं। आसपास के माहौल में भी यही देखने को मिलता है कि महिलाएं जो है वो बच्चों को अपना शिकार बनाती हैं। कोई टोने टोट के झाड़ फूंक के चक्कर में आ करके जो है वो ऐसे मासूम बच्चों की जो बलि दे दी जाती है, उनको जो है वो मार दिया जाता है। तो क्या इस तरह की कोई मंशा थी, या फिर कोई और कारण था, या फिर उस महिला ने नहीं छिपाया था? ये जो है वो पुलिस पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा।